सुबह को करीब 9 बज रहे थे और अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से कुछ ही देर में 8 घर जलकर खाक। और इस हादसे में 6 लोग घायल हो जाते हैं, जबकि एक छोटे बच्चे की मौत। कुछ लोगों के लिए बस ये एक खबर थी, लेकिन जिनके घर जले उनके लिए पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला दिन था। ये घटना है बिहार राज्य के सबसे गरीब जिले शिवहर की। यहाँ पर गरीबी किस स्तर का है, यदि इसका जायज़ा लेना है आपको, तो फिर इस ज़िले में से केवल एक चावल या फिर एक शख्स की ज़िंदगी को उठाकर अनुभव कर ले, तो जो हम कहते हैं ना कि सब चंगासी, यह शब्द दिमाग से तुरंत के तुरंत निकल जाएगा। इस ज़िले में एक शख्स है जिसका नाम है मुकेश झा। ये शख्स पिछले 3 वर्षों से मोमोज़ का ठेला लगा रहा है। सुबह से शाम तक मोमोज़ तैयार करने में लगा रहता है और कई बार ऐसा होता है कि अकेले काम नहीं कर पाता, तो परिवार का भी मदद लेनी पड़ती है। खैर, किसी तरह मोमोज़ तैयार करके निकल जाता है गांव-गांव में बेचने के लिए। और ये काम और भी मुश्किल हो जाता है सड़कों के अभाव से। सड़कें ठीक नहीं, कच्ची है ना, और इसका कोई अस्थायी जगह भी नहीं है जहाँ पर ये रोज़ खड़े होकर बिक्री कर सके। धंधे के दौरान इसका कई बार शोषण भी हुआ है। पैसे के मामले में लोग फ़ोन से भुगतान करते हैं और बाद में मालूम चलता है कि इसके खाते में पैसा नहीं आया। छीना झपटी जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, और अगर मोमोज़ नहीं बिके तो नुकसान होना है। बड़ी मुश्किल से रोज़ की बचत 100, 150, 200 रुपये हो पाती है, और इसी पैसे में परिवार का सारा खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दुख बीमारी जैसी हालातों का सामना करना है। इनके परिवार में 7 लोग हैं, सबकी निर्भरता इसी ठेले पर निर्भर है। उनके पास घर भर की नाम मात्र ज़मीन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि मेरा जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा है। अब मोमोज़ के गुणवत्ता में कितना वृद्धि कह लें, लेकिन जो उनके बेटों शिक्षा बाटो मन वृद्धि हो बहुत मुश्किल बा। काहे से कि इस जिला में सबसे ऊँच शिक्षा 10वीं क्लास तक बा। 12वीं या उससे ऊपर पढ़े खातिर तो का आरी बगले जिला में जाके पड़े। और ऐसा ना है कि इस जिला सुधारे खातिर कोनो प्रयास ना करिए, बिल्कुल करिए। 1994 में इस जिला के अलग के उठा रहा सीतामढ़ी जिला से, ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके। हालांकि इस दयनीय स्थिति के लिए लोग सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार नहीं मानते। कुछ जनप्रतिनिधियों का कहना है कि स्कूल और कॉलेजेस बनाने के लिए बड़ी मात्रा में या फिर एकड़ में ज़मीन चाहिए। स्थानीय लोग अपने ज़मीन को स्कूल और यूनिवर्सिटी के नाम पर बेचने के लिए सहमति इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि जनसंख्या अधिक है। अब बड़े बड़े ज़मींदार कम होने के बजाय छोटे ज़मींदार अधिक हैं, तो काम और भी मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी, शिवहर जिला बाढ़ बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर हर साल बाढ़ आती रहती है। इस साल अतिवृष्टि होने के कारण जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक जाने वाली सड़कें जर्जर होने के कारण आवागमन पूर्णतः प्रभावित है। बार बार आवे वाली बाढ़ सो फसल, कच्चा मकान और सड़कों पुल भारी नुकसान उठाड़ो हैं, जिससे यहाँ के लोगन किसान आर्थिक नुकसान झेलन है। इन सब मुश्किलों के बावजूद बड़ी मुश्किल से इस जिला में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग पिछला 4 सालों से बन रहो है। पर इतने लोगों को कहूँ कि हमें नहीं लगे कि अगले 2-3 सालन में भी ये राजमार्ग यात्रा शुरू करने लायक बन पाएगा। सच में ना, इलेक्शन के दौरान ऐसा लगता है कि हर वादा विकास की रफ्तार को चीड़ देगा, फाड़ देगा। बस इसी उम्मीद में शिवहरवासी वोटों का खेल खेलकर एक आस में बैठे रहते हैं कि कोई जयराम महतो जैसा ईमानदार विधायक आएगा और हमारा भला करेगा। फिर भी अगर यहाँ के नेता मंत्री विधायक कुछ देर के लिए इन पर मेहरबान हो जाते हैं, नहीं यार कुछ भी हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि यहाँ के लोग 2 वक्त की रोटी आसानी से सुकून से खा सकें, तो भी यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बार बार विकास में बाधाएं उत्पन्न करेंगी ही करेंगी। पहला छोटा सा दुखदायी पीड़ा यह है कि इस जिले में उच्च व तकनीकी संस्थान न होने के कारण यहाँ के लोग कौशल विकास और आधुनिक रोजगारों के अवसरों तक पहुँच एकदम सीमित। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी शिवहर का भौगोलिक आकार। बागमती नदी पर स्थित बिहार का सबसे छोटा जिला में नदियन के जाल और बाढ़ के खतरा हमेशा बनल रहेला। हर साल आवे वाली बाढ़ के चलते यहाँ के ज़मीन लम्हर समय ले पानी में डूबल रहेला। बाकी यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर बा। अब कभो बाढ़ कभो सूखा के चलते यहाँ की खेती हमेशा अनिश्चित बनल रहेला। यह वजह है कि यहाँ के किसानों की आमदनी में जैसा सुधार होके के चाहिए वो ना हो पावेला। यानी छोटी बड़ी अनेकों समस्याएं हैं। शिक्षा, बाढ़, परिवहन, बिजली, संसाधन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हैं। अब इतनी बड़ी परेशानी अगर एक साथ खड़ी है तो फिर इसका असर सबसे पहले आम परिवार की ज़िंदगी पर दिखाई देता है। शहर में विकास का मतलब हाईवेज, बिल्डिंग्स, कॉलेजेस नहीं हैं।
एक आम परिवार के लिए विकास का मतलब है रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाना। आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ 2 वक्त के लिए गेहूँ, चावल इकट्ठा करने में असमर्थ हैं। हालांकि सरकार गरीब से गरीब लोगों तक राशन वितरण कर रही है, इसके बाद भी अगर कुछ लोग इन सेवाओं से दूर हैं, तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार हैं, इसका मतलब वो चाय समोसे में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि 5 किलो राशन फ्री मिल जाता है और क्या चाहिए, कम से कम जीवन यापन तो हो रहा है, धन्यवाद है मोदी सरकार का। ये बातें शिवहर के लोगों की अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाता है। यानी कुछ लोगों के लिए सरकारी मदद एक सहारा है और कुछ लोगों के लिए इस सहारे तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है। ये कठिनाई, ये बाढ़, ये संडास जैसी जिंदगियों से निकलने कोई रास्ता है, कोई विकल्प है? हमारे पास उतना दिमाग नहीं है कि हम एक इतनी बड़ी चट्टान जैसी मुसीबत का सामना कैसे करना है, बस एक ज्ञान दिए और सारा मसला ख़त्म। फिर भी कोशिश करूँगा एक दर्पण डालने का। इसी भारत में कुछ इलाक़े ने इन्हीं मुसीबत और हालतों से लड़ के अपने खातर एक नया रास्ता निकाल लिए से। देश में ऐसे घड़ा उदाहरण मिल जाएंगे जठें बाढ़ ने सिर्फ आफत समझण के बजाय इसे एक मौके में बदलने की कोशिश करी गई। बिहार के ही मेधपुरा, पूर्णिया और कटिहार जैसे इलाक़ों में सालन ते बाढ़ की मार झेलते आए से हर साल कच्चे घर ढह जाते हैं, खेती की फसलें उजड़ जाती और लोग आर्थिक संकट में चले जाते थे, क्योंकि आसपास कोई बड़ा उद्योग नहीं था बैकअप के लिए। लेकिन लोगों ने हार नहीं माना, अपनी सोच में परिवर्तन किया, धीरे धीरे खेती के तरीक़ों में बदलाव करना शुरू किया। पारंपरिक धान गेहूं से हटकर मखाने का उत्पादन करना शुरू किया। लोगों ने मिलजुल कर समूह बनाकर मखाना उत्पादन कर दिया और आज पूर्णिया, कटिहार और आसपास का इलाका देश के सबसे बड़े मखाना उत्पादन के केंद्रों में गिना जाता है। जो किसान कभी बाढ़ से परेशान थे, आज वही व्यापार के जरिए धीरे धीरे अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। परंतु श्रमिकों को आज भी उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो देश में बड़े व्यापारी हैं, दूध को छीन कर कॉफ़ी बना के पी रहे हैं। फिर भी यह इस बात का उदाहरण है कि बारिश का पानी, बाढ़ का पानी सिर्फ मुसीबत नहीं, बल्कि इसे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसरों में भी बदला जा सकता है। और ये चीज़ सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। केरल में एक जगह है जिसका नाम है कुट्टनाड, वो भी इसी मसला का हल है, जहाँ लोगों ने पानी के साथ जीना सीखा और इस जगह को केरल में धान का कटोरा कहा जाता है। यह इलाका समंदर दे स्तर तो भी नीचे है। इत्थे हर साल दे मौसम च भयंकर हाड़ आंदे थे। किसानन दे खेती महीने तक पानी च डूबे रहंदे ने। कुछ दशक पहले तक इत्थे दे किसानन दे भी अजिही ही सी, हाड़ आंदे सी, फसल डूबदे सी और कर्जा वधता सी ते गरीबी भी बढ़ती जाती से। फिर लोगों ने अपनी सोच बदल ली, हार मढ़ने बजाय उन्होंने एकजुट होकर मुकाबला करने का फैसला किया। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों ने मिट्टी और नारियल के रेशों से छोटे छोटे बायोडैम बनाने शुरू किए। थोड़ा अगर आसान भाषा में कहें तो उपलब्ध मिट्टी और नारियल की रेशों की मदद से मेड़ या फिर बांध जैसी दीवार बनाने शुरू किए, ताकि बाढ़ का पानी एकत्र हो सके और बहकर बाकी के खेतों या फिर मोहल्ले बस्तियों तक ना जाए। अब जब पानी कम होता था तो उसमें धान की खेती करते थे और जब बाढ़ आती थी तो उसी पानी में मछली पालन करते थे स्थानीय स्तर पर सामुदायिक लोग मिलकर। आज यानी एक ही ज़मीन से 2 मॉडल तैयार किया, पहला खेती और दूसरा मछली पालन। आज वहाँ के लोग, वहाँ के किसान बाढ़ के बावजूद भी आर्थिक रूप से मजबूत हैं। शिवहर के लोगों के लिए सिख आसाफ है, जहाँ पर सरकार व उद्योग आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ पर स्थानीय लोग अपनी समझ और एकता से एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बाकी मेरी आवाज़ शिवहर में स्थित चाय टपरी पर बैठे लोगों के कान तक जाती है नहीं जानती, कोई गारंटी है नहीं, लेकिन हाँ, आप शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से मुझे अगर वहाँ तक पहुँचाते हैं तो मैं एक दिन जरूर जाऊँगा।